सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण को धनी श्रीदेव चंगया। श्री प्राणनाथ निज पति श्री मेरा सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपने चर्चा के क्रम में सुना, सबने एक ही बात समझाई कि परमात्मा एक है। जैसा कि आपके सामने जो नक्शा लगा है, इस नक्शे के अंदर सबसे ऊपर लिखा है क्षर पुरुष। क्षर मतलब जैसा कि आपने सुना, मिटने वाला। जो क्षर पुरुष है और उसके अंतर्गत जितनी भी, चाहे 5 तत्व हो, इंद्रियां हो, चाहे 14 लोक का ब्रह्मांड है, ये सारा नाश होना है। तो 14 लोक का ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में क्या क्या है? 5 तत्व है और 3 गुण है और मन और इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। जो इस 14 लोक के ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। शास्त्र में क्या कहा है? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यानी जो इस 14 लोक का निर्माण जो हुआ है, 5 तत्व, 3 गुण और मन के अंतःकरण से हुआ है। इस 14 लोक के ब्रह्मांड में जो चीज है वही हमारे शरीर में है। तो इस 14 लोक का जो ब्रह्मांड है और जिस स्थान पे हम बैठे हैं, उसमें जो मध्य में जो आया, जिसे कहते हैं मृत्यु लोक। इस संसार का कटु सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य होगा, कोई बचेगा नहीं। चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो बचेगा नहीं। तो जन्म मरण का चक्कर इस संसार में चलता है। इसको कहते हैं मृत्यु लोक। इसको भर लोक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो इसमें एक बार जन्म लिया वो भवर खाता रहता है। यानी जन्म मरण लाखों वर्ष तक जन्मना मरना आदि प्रकार का कष्ट वो झेलता रहता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने अपने शास्त्र में कहा है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, माता के गर्भ में उल्टे पैर करके शयन करना, इतना कष्ट इस संसार में हमें जन्म और मरण में मिलता है। गीता ग्रंथ जो सुंदर साथ यहाँ पे है, सबको पता है। जब भागवत के अंदर एक प्रसंग आता है, अमरदास नाम का एक भक्त होता है, अपनी माता से पूछता है कि माता, जब आपका विवाह हो रहा था, जब आपकी शादी हो रही थी, तो मैं उस समय कहाँ था? तो माता कहती है कि तेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था। अमरदास कहता है कि माता, भले तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म ना हुआ हो, लेकिन मैं अवश्य कहीं ना कहीं रहा हूं। जो हमें तन मिला है, जैसे अभी आपने सुना मानव तन, जो बड़े भाग्य से मिला। बड़े भाग्य क्यों कह दिए? खाली तन मिलने से नहीं, बड़े भाग्य से जो मनुष्य तन मिला है वो हमें विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए मिला।
कमाना, खाना, वंश वृद्धि करना, ये तो पशु भी और हम भी करते हैं। शास्त्र में क्या कहा है? आहार निद्रा भयमेतुनं च सामान्यवेता पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्महीन पशुभिः समाना। क्योंकि हमारे पास यही तन अमेरिका वालों के भी पास है, चाइना वालों के भी पास है, पाकिस्तान वालों के भी पास है, सभी के पास है। लेकिन विचार हमें करना है कि हम मानव हैं। मानव होने के लिए हमारे पास विवेकशील बुद्धि होनी चाहिए। और मनुष्य के पास जो विवेकशील बुद्धि है, उससे हम पता करते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, फरेब क्या है। वो किससे पता चलेगा? मनुष्य की जो विवेकशील बुद्धि है। भोजन हम भी कर रहे हैं और यहाँ के जितने प्राणी पशु पक्षी हैं हमसे ज्यादा खाते हैं, हमसे अच्छा खाते हैं और हमारे शरीर की ताकत से ज्यादा उनके अंदर ताकत है। लेकिन उनको महत्व वाला नहीं कहा। महत्व वाला किसको कहा? इस शरीर को। इस शरीर के अंदर क्या है? परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा की पहचान करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस माइंड के अंदर है कि हम यही बैठे बैठे उस परमात्मा को जान सकते हैं। तो 14 लोग का जो ब्रह्मांड है, 5 तत्व, 3 गुण और 14 लोग। और इसके मालिक कौन है? जो इस तस्वीर के अंदर दिख रहा है, इस नक्शे के अंदर दिख रहा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सब लोग इसको जानते हैं कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शिव कौन है। सब इनकी पूजा भी करते हैं और इस ब्रह्मांड के ये मालिक भी हैं। कोई भी यहाँ पे भक्ति करता है तो इन्हीं के अधीन होकर करता है। कोई ब्रह्मा जी की भक्ति करता है, कोई विष्णु जी की करता है, कोई शंकर जी की पूजा करता है। अभी श्रावण आएगा तो लोग कांवर लेने जाएंगे, यात्रा करेंगे, भंडारे करेंगे और शिव के शिवलिंग पे जल भी चढ़ाएंगे। उनको क्या कहते हैं? देवों में देव, महादेव। आप इस चित्र में देखेंगे तीनों की पुरियां हैं, ब्रह्मपुरी और बैकुंठ जहाँ पे विष्णु भगवान विराजमान है, और शिवपुरी। शिवपुरी में शंकर भगवान 5000 वर्ष की साधनाएं रत रहते हैं, समाधि लगाकर बैठते हैं और समाधि अवस्था में जो परम धाम का जो नक्शा है उस परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि परमात्मा की एक झलक, परमात्मा का ज्ञान मिल जाए। लेकिन वहां तक उनकी पहुंच ना होने के कारण सबलिंग के अंदर जो उनका मूल जो है, वहां तक सबलिंग तक उनकी चित्त वृत्ति जाती है, वहां से उनको ज्ञान मिला, जिसको महेश्वर तंत्र में अमर कथा कहते हैं। महेश्वर तंत्र में क्या लिखा है? अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्ना कलियुगे प्रधान पुरुषे आश्रय। पार्वती जो है आप देखेंगे उनके साथ बैठी है, उनके जो पुत्र है गणेश है और कार्तिक है। पार्वती उनकी सेवा करती रहती है, शंकर भगवान ध्यान मग्न रहते हैं। पार्वती के मन में विचार आया कि शंकर भगवान जब इस संसार के मालिक हैं, इन्हीं को सारी दुनिया परमात्मा करके पूछती है और इनकी भक्ति सारी संसार करता है, तो ये किसका ध्यान करते हैं? अगर ये मालिक हैं तो फिर ये दूसरे का ध्यान क्यों करते हैं? ये विचार उनके अंदर आया। जब ये सवाल उनसे पूछा तो शंकर भगवान कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें बताना चाहूं तो भी नहीं बता सकता, क्योंकि तुम इसके अधिकारी नहीं हो। लेकिन पत्नी है, जिद करने लगी और जिज्ञासावश पूछने लगी। शंकर भगवान बोले ठीक है, मैं तुम्हें अवश्य वो ज्ञान, सांकेतिक ज्ञान जो उसके बारे में जो कुछ मेरे को पता चला है, मैं उसे अवश्य बताऊंगा। लेकिन एक आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, इस ज्ञान को सुनने के बाद आप किसी को ये ज्ञान नहीं बताओगे। कि 1000 ब्राह्मणों के मरने का जो पाप है और जो 1000 गाय का मरने का पाप है, वो पाप उसको लगेगा जो उस परब्रह्म की हुक्म के बगैर इस ज्ञान को कोई बताता। ये संकल्प दिलाया और शंकर भगवान अमरनाथ की गुफा में ले गए
और अपने योग बल से वहां के सभी जीव जंतु प्राणियों को हटा दिया। अब उस अमरनाथ की गुफा में दो ही लोग हैं, एक पार्वती है और एक शंकर भगवान है, जो परमात्मा के विषय में उनको बताना है। अब उमा को बताए कि जैसे जैसे मैं उस पार की बात करूंगा वैसे वैसे बस तुम हाँ का हुकारी भरना, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम इस ज्ञान को सुन रही हो। अब शंकर भगवान समाधिष्ट हुए और ज्ञान शुरू कर दिया। तो पहले यहाँ का वर्णन शुरू करने लगे कि 14 लोक का ब्रह्मांड है, बीच में मृत्यु लोक है, नीचे 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 8 लोक मृत्यु लोक तक है। ऊपर हर लोक जो पितृगण का स्थान है, ऊपर स्वर्ग लोक है, महर लोक है, जल लोक है, तप लोक है, जहाँ बड़े बड़े तपस्वी लोक का स्थान है। महर लोक के अंदर धर्मराज का स्थान है। किसी को उसके कर्मों के अनुसार अगर दंड देना है तो यमराज बन जाते हैं, अगर उसको पुण्य का फल देना है तो वही धर्मराज बन जाते हैं। तो महर लोक में धर्मराज का स्थान है। और पितृगण जो लोग हैं, जो हम यहाँ से पितृ में जो अपने बाप दादा जो हमारे पितृ हैं, जो यहाँ से श्राद्ध रखते हैं, तो वहां पे वो जाता है, उनका निवास है। लेकिन इससे ऊपर जो वैकुंठ है, सतलोक कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये यहाँ पे इनका निवास है। ये ज्ञान उमा को शंकर भगवान बता रहे हैं। यहाँ पे हाँ की पुकारा पार्वती बोल रही है। जैसे ही फिर बोला कि ज्योति स्वरूप है, निराकार मंडल, अव्याकृत आदि का वर्णन, तो बाकी जब ऊपर का ज्ञान उनको जैसे जैसे बताने लगे कि काल निरंजन ज्योति स्वरूप गायत्री आदि का जैसे ज्ञान आया, तब तक तो वो सुनती रही। लेकिन जैसे ही क्षर पुरुष को पार करते ही अव्याकृत के बारे में जैसे ही बताने का प्रयास किया, वैसे ही उमा को नींद आ गई। उसी गुफा के अंदर एक मरण अवस्था में सुख का जो अंडा था, वो उस ज्ञान को सुनकर जीवन अवस्था में प्राप्त हुआ और उस स्थान पर बैठकर उस अमर कथा के ज्ञान को सुनने लगा और बताया कि अव्याकृत ब्रह्म, सबलित ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म आदि सब का वर्णन उस तोते ने सुना। और सुनने के बाद उस ज्ञान उसे पूरा हुआ। उसका जैसे जैसे वो ज्ञान सुनता गया, वो स्वस्थ होता गया और उस तोते के शरीर के अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं रहा। अब शंकर भगवान अपनी समाधि तोड़ते हैं और उनको ये पता लग गया कि उमा ने पूरा ज्ञान सुन लिया है। जैसे ही देखा कि उमा तो सोई हुई है, जब उमा देखा सोई हुई तो अचंभित हुए कि इस ज्ञान को फिर सुना किसने? यहाँ पे लोग कोई जीव जंतु प्राणी तो है नहीं, सुना किसने? तो अपने योग बल से शंकर भगवान पता लगाते हैं कि इस ज्ञान को उस सुख ने, उस तोते ने सुन लिया है। अब शंकर भगवान ने अपने तप बल से अपना त्रिशूल छोड़ा कि जिसने ये ज्ञान सुना है उसको मैं इस पृथ्वी पे नहीं रहने दूंगा। अब सुख का जो शरीर धारण कर चुका है, उस ज्ञान के बल से, उस ब्रह्म ज्ञान के बल से उस सुख के शरीर को वो त्याग कर वेद व्यास की जो पत्नी वासी ले रही थी, उनके गर्भ में जाके और सुख का जीव प्रवेश करेंगे। अब शंकर भगवान का त्रिशूल तो छोड़ ही रखा था, लेकिन एक ब्राह्मणी को कोई वो मार सकते नहीं है, तो त्रिशूल वहीं रुक जाता है। बोले कि एक स्त्री के पेट में है और ब्राह्मणी है, तो इसको मैं मार सकता नहीं हूँ। 12 वर्ष पेड़ के नीचे उसके घर के आगे बैठे रहे और देखा कि पूरे ब्रह्मांड का जो संचालन करना था अस्त व्यस्त हो गया। तो तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता आकर के कहने लगे कि प्रभु अब चलिए, क्योंकि सृष्टि का जो अचल विचल जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। तो सब लोगों ने वहां पर एक बात कही कि हम श्राप देते हैं, जो भी इस ब्रह्म ज्ञान को 28वें कलयुग में जो पात्र नहीं होगा, जो भी इस ज्ञान को सुनेगा, वो इस ज्ञान को सुन सकता नहीं है। उसको नींद आ जाएगी या उस ज्ञान को सुनने लायक वो नहीं रहेगा, वो श्राप देते हैं। जैसे ही शंकर भगवान उसको ये कहकर चले जाते हैं अपने शिवपुरी में, तभी
वेदव्यास की पत्नी के गर्भ से सुखदेव मुनि नामक एक युवान निकलते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं। और व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र तुम रुको, पुत्रम पुत्रम आहवेति, हे पुत्र रुको रुको। वो पुत्र तो रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसने कौन सा ज्ञान सुना था? ब्रह्म ज्ञान सुना था। वही ज्ञान 28वें कलयुग में आया है, जिसे हम कहते हैं तारतम ज्ञान। इसीलिए शास्त्र में कहा है सुंदरी चंद्र नाम अव्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार विनाशाय चार प्रवृत्त कलयुगे, कि है उमा कि 28वें कलयुग में सुंदरी और इंद्रा नाम की दो सखी संसार में प्रकट होंगी और तारतम रूपी ज्ञान के तलवार से सभी के अंदर कली रूपी दज्जाल का ज्ञान रूपी तलवार से समन करेंगी और सबके अंदर उस तारतम वाणी का जब प्रकाश होगा सबके अवगुण साफ होंगे और परमात्मा की पहचान करके यहाँ का जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो सुंदर वाले जो धनी देवचंद जी इस संसार में आए, तारतम ज्ञान लेकर आए। इस संसार में बड़े बड़े सिद्ध साधक ऋषि मुनि हुए, पीर पैगंबर हुए, सबने ज्ञान को ग्रहण किया, साधनाएं भी की। किसी ने निराकार कहा, किसी ने साकार कहा, किसी ने कण में कहा, सबने अपने जगह पे सही बात कही। एक जगह कहा परमात्मा निराकार है, वास्तव में सच परमात्मा निराकार है। कैसा निराकार? निर्गत आकार है, सा निराकार है। इस संसार वाला निराकार नहीं, उसका हमारे जैसा स्थूल शरीर नहीं है। किसी ने कहा परमात्मा साकार है, तो साकार है तो कैसा है? हमारे नसनाड़ी वाला नहीं है। वो कैसा है? जिसको वेद में कहा वेदाहमेतम पुरुषामंतम आदि तवर्णातम सा परस्ता तमेव विद्वा तिमिर्तुमेति नानान पंथा विदतो विनाय। वेद भी गायन कर रहे हैं उस पुरुष की जिसको कहते हैं सच्चिदानंद, जिसको कहते हैं अक्षरातीत, जिसको पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, जो परम धाम में निवास करते हैं। वेद कहते हैं कि उस पुरुष को जाने बगैर, उस पुरुष का ज्ञान बगैर, उस पुरुष की पहचान बगैर कोई भी संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए उपनिषद में कहा है रीते ज्ञानात् न मुक्ति। आप कितने हवन कीजिए, आप कितने जप कीजिए, आप कितने तीर्थ कीजिए, आप कितने बड़े बड़े आयोजन कीजिए, भंडारे कीजिए, किसी को वस्त्र दान दीजिए, गौ दान दीजिए, तो मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन आपके पास उस परमात्मा का ज्ञान तारतम ज्ञान है। उस तारतम ज्ञान के प्रभाव से, उस तारतम ज्ञान के प्रकाश से वो जीव जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा था वो सहज ही यहाँ से पार हो जाएगा। सब लोग कहते हैं एक है परमात्मा, कहते तो सब है, लेकिन मानते किसको है, घटाते किस पे है? जिसकी जहां तक पहुंच है वहीं तक वो अटक कर उस परमात्मा को सिद्ध कर देता है। किसी ने ब्रह्मा को परमात्मा मान के बैठ गए, कोई शंकर को मान के बैठ गया, कोई 33 करोड़ देवी देवता, कोई आग पानी पत्थर को ही परमात्मा मान के बैठे हैं। लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी कहती है कि परमात्मा ये नहीं है। परमात्मा कौन है? परमात्मा हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जानिए इनगढ़। ये जितना भी संसार हम देख रहे हैं ये असत मंडल है। इसमें जिसका जन्म मरण हुआ उसको मरना ही मरना है। इसमें किसी प्रकार का सत्य नहीं है। हमारी आंख है, हम चाह के भी इसे बचा नहीं सकते, हम अंधे हो जाते हैं। हमारे हाथ पैर हैं, ये नस नाड़ियां हैं, चाह करके भी हम इसको बचा नहीं सकते, जर्जर हो जाता है। हमारी आंख, कान, मुख, जितनी भी इंद्रियां हमें मिली है ये सारी निस्तेज हो जाती है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि जो जीव यहाँ पे नाना प्रकार की योनि भोगते 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 दुनिया त्रस्त हो चुकी थी, लेकिन तारतम ज्ञान का जब यहाँ प्रकाश आया तो वाणी कहती है सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कब कानो ना सुनी सो करो दीदार धसम। सतयुग के अंदर ज्ञान था, तप था, बल था, वैराग्य था,
त्रेता युग में भी 14 वर्ष वनवास राम ने काट कर एक ही बात कही, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरहि सुमरहि नर उतरहि पारा। कि कलयुग के अंदर वो नाम आएगा जिसकी पहचान करने से जो जीव सहज ही पार हो जाएगा। न जप न तप न व्रत न कोई उपवास, बस पिया मिलन की आस। इसीलिए कबीर जी ने क्या कहा है, मोको का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, नामे मंदिर नामे मस्जिद नामे व्रत उपवास में, मोको का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं एक पलक की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। और प्राणनाथ जी की वाणी डंके की चोट पे कह रही है, खोज बड़ी संसार रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, संग पाइए करतार। इस सतगुरु की खोज करनी है, परमात्मा की खोज करनी है, तो तारतम ज्ञान के बगैर परमात्मा का मिलना असंभव है। इसीलिए तारतम ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान तो था, एक अपराशक्ति का ज्ञान था, लेकिन पराशक्ति का ज्ञान नहीं था, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान इस 28वें कलयुग में आना लिखा था, वो ज्ञान आ चुका है। और जो जीव इसके संपर्क में आके उस तारतम ज्ञान को ग्रहण करेगा और एक परमात्मा की पहचान करेगा, वो जीव नाना प्रकार के योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। संसार के देवी देवता पीर पैगंबर साधक आपको मनवांछित सब फल दे सकते हैं, आपको अच्छी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, जिसके बच्चे ने उसको बच्चा दे सकते हैं, जिसका घर नहीं घर दे सकते हैं, कोठी मकान बंगला सब कुछ दे सकते हैं। यहाँ तक कि प्राणनाथ जी की वाणी कह रही है कि मृतक को तुम जीवित करो पर घर की ना हो सुध, आगम वासो मन की फल को सुधे चवद 14 भवन, और मृतक को तुम जीवित करो पर घर की ना होए सुध। कि तुम चाहो तो यहाँ की ज्ञान से मुर्दा व्यक्ति को भी खड़ा कर सकते हो और भविष्यवाणी भी कर सकते हो। जैसे कि हम YouTube पे देख रहे हैं बागेश्वर धाम का, हर व्यक्ति अपना पर्चा बना रहा है कि हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, कुछ समाधान के लिए वहां लाखों की भीड़ हो रही है। वो भविष्य वक्ता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी घटना बता भी सकते हैं, लेकिन घर की शुद्ध नहीं, परमात्मा की शुद्ध नहीं है, तो आवागमन के चक्कर से कोई बच सकता नहीं। वो बचेगा जो वहां का उसके पास ज्ञान आया है। और 28वें कलयुग में ज्ञान आया है, जैसा कि आपने सुना। इस नक्शे के माध्यम से आपको बताया गया कि परमात्मा एक है और एक की पहचान, एक का ज्ञान ही आपको बचाएगा और अन्यथा कोई ज्ञान नहीं बचा सकता। क्योंकि 3 गुण की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरोगे पार। वो निज नाम क्या है? उस परमात्मा का ज्ञान, उसके स्वरूप, उसकी लीला, वो करता क्या है, वो ज्ञान इस कलयुग में आया है। सब लोगों ने निराकार वैकुंठ तक भक्ति करी, उनको उनके जैसा फल भी मिला, लेकिन परमात्मा की पहचान नहीं हो सकी, क्योंकि वहां पार का ज्ञान उनके पास नहीं था। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें यहीं बैठे बैठे जो परमात्मा का ज्ञान हमें मिल रहा है, परमात्मा की निशानियां मिल रही हैं, परमात्मा की पहचान की बात कर रहे हैं, सत्संग मिल रहा है। शास्त्र में कहा है कि ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने वाला नहीं मिलता, और सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने वाला नहीं मिलता। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान वही सुन सकता है जिसका या तो निस्बत होगी, या तो जिस जीव ने कठोर साधना करके ये समय मांगा था कि परब्रह्म की जब वाणी आएगी, उनकी पहचान आएगी, तो हम भी उस ज्ञान को सुनकर भवसागर से पार हो सके। तो सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों मेरा प्रणाम। जो भी आपने सुना, जितना मेरे पास था वो मैंने सुनाने का प्रयास किया, बाकी आपने सुना। बस आपसे एक ही विनती है, ना हम यहाँ धन के लिए आए हैं,
ना किसी पद के लिए आए हैं। बस एक ही हमारा मकसद है कि आप उस परब्रह्म की पहचान करें, उस तारतम्यवाणी की प्रकाश में आए जो हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है। खाना पीना सोना ये तो सारे संसार कर ही रहा है, लेकिन मुक्त कैसे हुआ जाए वो प्राणनाथ जी की वाणी में ही पता चलेगा। तो सभी एक बार जयकारा बड़े प्यार से लगाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे